बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसको हमने कंटिन्यू किया था। उसी का एक टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इसको आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हमने फ्रिक्शन जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो जानना लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने फ्रिक्शन पढ़ा था। फ्रिक्शन के फिर हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था स्टैटिक फ्रिक्शन और एक था काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड किया था। आज हमने क्या करना है कि जो फ्रिक्शन के टाइप्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के किसके बराबर होता है, इनका फार्मूला क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है। एज वी नो दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसको हमने स्मॉल एस स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने एफ स्मॉल एफ एस से रिप्रेजेंट किया था कि वो हमारे पास यानी स्टैटिक फ्रिक्शन उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होता है उसके साथ स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ। एफ कैपिटल एफ एन ये हमें नॉर्मल जो फोर्स है उसको यानी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एफ एस से स्मॉल एफ एस से हम स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैंने लिख लिया एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन। अब अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को जो हटाता हूं तो इसकी जगह हमें पता है दो चीजें लगती है। एफ एस इज एक तो इक्वल का निशान और दूसरे नंबर पे यहां पे एक कांस्टेंट हम पुट करते हैं, कांस्टेंट, और एफ एन जो है वो अपनी जगह। तो इस केस में हमारे पास यानी ये इक्वेशन इस तरह कन्वर्ट हुई, इक्वल का निशान प्रोपोर्शनलिटी की जगह एक इक्वल का निशान आ गया, साथ में कांस्टेंट और साथ में एफ एन अपनी जगह। अब हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू अपनी जगह पर रखते हैं, एक कांस्टेंट यहां पर पुट करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यू एस। एफ एन अपनी जगह यानी कांस्टेंट की जगह हमने पुट कर दिया म्यू एस। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है हमारे पास म्यू एस। तो यहां पर देखिए म्यू एस क्या है, वेयर म्यू एस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि हमारे पास म्यू एस जो है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। म्यू हमने कहा था कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमने एस इसके साथ लगा दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर म्यू एस हमारे पास है इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि हमारे पास म्यू एस जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट बिफोर स्लाइडिंग। ये डिपेंड्स करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, सरफेसेस की नेचर के ऊपर, यानी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, स्लाइडिंग बिफोर स्लाइडिंग उन दो सरफेस का नेचर क्या है, इस चीज पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह दस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कैन बी रिटन एज, यहां पर म्यू एस आएगा। ठीक है, म्यू एस कैन बी रिटन एज म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड एफ एन।
यानी हम म्यू एस को, अगर हमें म्यू एस का फार्मूला चाहिए या हम कहते हैं कि अब म्यू एस किस चीज के बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, ए एफ एन को उस साइड पे ले जाऊंगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एफ एन उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर एफ एस अपनी जगह, नीचे एफ एन आ गया, इज इक्वल टू म्यू एस। तो ये जो फार्मूला है, ये इक्वेशन है, ये किसकी है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि डिपेंड करता है एक चीज, स्टार्ट आपने कहां से लेना है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वही से आपके पास म्यू ऑफ यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला और वैल्यू आ जाएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्ट रिलेशन है उसका नॉर्मल फोर्स के साथ, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं उसकी जगह एक इक्वल का निशान लगता है और एक कांस्टेंट, तो इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा म्यू एस। यही म्यू एस आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इनमें ज्यादातर फर्क जो है, देखे, एक काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेट करता है, दूसरा एक स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमने पढ़े थे फ्रिक्शन के दो टाइप, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ रिलेट करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसके साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो एक हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन का। अच्छा, आप काइनेटिक फ्रिक्शन को देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन में जो है उसका फार्मूला, उसकी वैल्यू, उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो सिमिलरली इसी तरह जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, स्मॉल एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ एन, कि जिस तरह हमारे पास कोफिशिएंट यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्ट रिलेशन था नॉर्मल फोर्स के साथ, काइनेटिक फ्रिक्शन का एफ के का उसी तरह डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ। तो यहां पर देखिए एफ के प्रोपोर्शनल टू एफ एन, यानी एफ के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, एक इक्वल का निशान लगेगा और दूसरा एक कांस्टेंट लगेगा और साथ में नॉर्मल फोर्स एफ एन जो है वो अपनी जगह। ठीक है, उसी तरह मैंने किया है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक इक्वल का निशान और एक कांस्टेंट। अब यहां पर देखें हमारे पास इस केस में कांस्टेंट की जगह हम इधर क्या पुट कर देंगे, म्यू के, यानी म्यू के हमारे पास क्या होगा, वेयर म्यू के इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कि इस केस में ये जो कांस्टेंट म्यू के है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट ड्यूरिंग स्लाइडिंग। और ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में हो उनके दरमियान जो यानी वो जो सरफेस है ड्यूरिंग स्लाइडिंग वक्त वो नेचर क्या है, उनकी नेचर क्या है, वो दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है, ये म्यू के उस चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें म्यू के का फार्मूला चाहिए तो दस द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यू के कैन बी रिटन एज, तो हम यू के को ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एन जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू के इज इक्वल टू स्मॉल के डिवाइड कैपिटल एफ एन। तो ये हमारे पास म्यू के का फार्मूला आ गया। देखिए यहां पर म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड एफ एन है, जबकि यहां पर म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइड एफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पे मैंने ये लाइन लिखी है, ये हमने डिस्कस भी की थी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, लेकिन यहां पर भी मैंने थोड़ा सा एज अ हिंट स्पीड भी आपको दिया है कि एज म्यू के इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू सिमिलर क्वांटिटीज देयरफॉर इट हैज नो यूनिट, कि हमारे पास जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के, ये इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान की हमें क्या देता है, रेशियो देता है। यहां पर भी ऐसा होगा, म्यू एस जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी हमें क्या देता है, दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान की रेशियो देता है। तो अगर मैं सिंपल करूं कि म्यू जो है, आप चाहे वो के हो चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन का हो, तो यहाँ पर अब मैं म्यू लिख सकता हूँ कि सिर्फ म्यू जो है उसका जो है कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वो दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान का हमें रेशियो देता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में फर्क देखें, इसका डायरेक्ट रिलेशन नॉर्मल फोर्स के साथ है, इसका डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स के साथ है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी म्यू के है, वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी म्यू एस है। इसको म्यू एस को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, इसको म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो अगर मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए म्यू एस या म्यू के की, तो नॉर्मल फोर्स को उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास म्यू एस इसके बराबर आ जाएगा, म्यू के जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।